हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों का बहुत दिन से रिक्वायर था कि एमएससी फोर्थ सेम का गैसेस स्टेट पेपर चाहिए करके, तो आज हम लोग लाए हैं एमएससी फोर्थ सेम का गैसेस स्टेट पेपर। तो आज को देखने वाले हैं। अगर इससे आप लोगों ने पढ़ लिया तो मुझे गारंटी है कि मैं इतना गारंटी कर सकती हूँ कि आप लोग 60+ तो ला ही लेंगे। तो आप लोग जितना मैं क्वेश्चन बताऊँगी उसको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से उसको क्लियरली से समझ लेना है। आप लोग सिलेबस को उठा के बैठ जाएं और उसे पहचान टिक करते रहें पेंसिल के साथ, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फोटो केमिस्ट्री को। तो फोटो केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है हम लोग का फोटो केमिकल रिएक्शन। इसमें हम लोग का फैट ऑफ एक्साइटेड मॉलिक्यूल, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म को भी अच्छे से पढ़ लेना है। और रेट कांस्टेंट एंड लाइफ टाइम ऑफ रिएक्टिव एनर्जी स्टेट, इसको भी अच्छे से देख लेना है। तो इसको तो हम लोग को पढ़ ही लेना है। टाइप्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसको हमको देख लेना है, ठीक है। तो इतना तो आप लोग को क्लियरली से हो गया होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, इतना को अच्छे से क्लिक कर लेना है, टिक कर लेना है अपने पेंसिल के साथ। फोटोकेमिस्ट्री ऑफ एल्कीन की बात करते हैं तो इसमें तो सबको पढ़ लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो इतना को अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जो है कहीं से हम लोग को क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके अनुसार हम लोग चलेंगे। किसी भी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, जो छोड़ने लायक है उसको बिल्कुल छोड़ेंगे। तो आप लोग मेरे साथ साथ पेंसिल से क्लिक करते रहना। अब देखेंगे हम लोग सेकेंड पेपर में क्या देखेंगे, फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड को तो अच्छे से पढ़ लेना है हम लोग को, ताकि किसी भी प्रकार से इसमें से छूटे ना। इंटर मोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन, इसको भी हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है। तो आप लोग क्या छोड़ सकते हैं इसमें का हम लोग ये सब को हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। या तो हम लोग को ये वाला को पढ़ना है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड को पढ़ना है, या तो हम लोग को ये दोनों को पढ़ना है, फोटो केमिस्ट्री ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड एंड इंटरमोलिकुलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये दो ऑप्शन है, हम लोग के पास दो ऑप्शन ही रहता है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा। दोनों आएगा तो एक को बनाना है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको छोड़ सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग थर्ड मिसलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इसमें क्या क्या है, फोटोफेज रीअरेंजमेंट, ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। बार्टन रिएक्शन और 8 सिंगलेट ऑक्सीजन एंड फोटो ऑक्सीजनेशन रिएक्शन, ये मोस्ट एमपी है। इतना तक तो हम लोग को अच्छे से देख लेना है किसको, मिसलेनियस फोटोकेमिकल रिएक्शन में। यहाँ पर फोटो केमिस्ट्री ऑफ फ्यूजन, फोटोकेमिकल स्मोक, इसको भी हम लोग को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। तो इतना तो देख लेना है और बीच का जो है उसको हम लोग को छोड़ देना है, ठीक है। अब देखेंगे इसमें स्मोक को देख लिए, विजन को देख लिए, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए मोस्ट एमपी हो जाता है। अब देखेंगे फोर्थ में सॉलिड स्टेट रिएक्शन में क्या क्या है मोस्ट एमपी। तो सॉलिड स्टेट में इसको तो छोड़ देना है, ठीक है। क्रिस्टल डिफेक्ट एंड नॉन स्टिकियोमेट्री को अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, बहुत इजी तरीके से पूछता है। और सॉलिड स्टेट रिएक्शन को पढ़ना है तो क्रिस्टल डिफेक्ट को छोड़ देना है। लेकिन मुझे लगता है कि क्रिस्टल डिफेक्ट को ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग पहले इसको पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग के लिए बहुत ईजी जाने वाला है। क्योंकि एन टाइप पी टाइप ये तो जनरल है, जो डिफेक्ट में आता है इसी को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना है। फ्रेंकेल शॉटकी दोष, ये तो हम लोग 11th में भी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग इसमें 5 यूनिट को। तो 5 यूनिट में मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो है, जो कि क्या क्या है उसको देखने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज एंड बैंड थ्योरी, तो इसमें बैंड थ्योरी का हम लोग को अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर इंसुलेटर क्या होता है, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर मेटल इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर को अच्छे से देख लेना है। और क्या किसको देखना है, यहाँ पर से बैंड थ्योरी को देख लेना है, ठीक है। बैंड स्ट्रक्चर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी अच्छे से देख लेना है। तो यहाँ पर से हम लोग को किसको छोड़ना है, यहाँ पर से तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड को छोड़ सकते हैं। बाकी
बाकी ये सबको तो पढ़ ही लेना है क्योंकि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक सॉलिड की बात करते हैं तो इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने की नीड नहीं है। हालांकि आप लोग सुपर कंडक्टर अगर पढ़े हैं तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में। आगे जो हम लोग का है वो सेकंड पेपर होगा जो कि ग्रीन एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो इसमें मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन हम लोग का कौन सा है उसको देख लेते हैं। तो इसमें का हम लोग का है ग्रीन केमिस्ट्री, यहाँ पर एंड गोल्स और ये 12th प्रिंसिपल, ये भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री ये सेकंड पेपर में भी हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसका इंट्रोडक्शन को लिख रहे हैं तो सब जितना भी हम लोग के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग को ग्रीन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन ही लिखना है ताकि हम लोग को पेज भरना रहता है, ठीक है। तो अब क्या होता है यहाँ पर कैटलिस्ट को भी पढ़ लेना है, सॉल्वेंट एंड प्रोसेस। तो इसमें का हम लोग को किसी को नहीं छोड़ना है, इसमें से हम लोग को सबको पढ़ लेना है क्योंकि इजी सा टॉपिक है तो क्या छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना है। आप लोग ये टॉपिक को छोड़ सकते हैं, अल्टरनेटिव स्टार्टिंग मटेरियल्स इसको हम लोग छोड़ सकते हैं, बाकी सबको देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे सेकेंड यूनिट में, सेकेंड पेपर में देखेंगे, यहाँ पर सेकेंड यूनिट में देखने वाले सेकेंड पेपर के, ठीक है। तो यहाँ पर का जो हम लोग का है मोस्ट टाइम पे है तो इसको तो हम लोग माइक्रोवेव को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और इसमें आयनिक लिक्विड को पूरा अच्छे से हम लोग को पढ़ लेना है। किसको पढ़ लेना है? आयनिक लिक्विड को अच्छे से हम लोग को पढ़ लेना है। सबको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। या तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे या तो हम लोग को माइक्रोवेव असिस्टेंट को अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग का 2 ऑप्शन रहता है, हम लोग जानते ही हैं क्योंकि पहले और दिला चुके हैं एग्जाम, एक ही बार हम लोग का एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो दोनों में से एक को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखेंगे हम लोग आगे के चैप्टर में क्या है उसको देख लेते हैं। तो यूनिट 3 में हम लोग का क्या पढ़ना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर टूल्स ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री, इसको तो हम लोग को अच्छे से देख लेना है। तो ये वाला चैप्टर जो होता है उसको हम लोग को अच्छे से देख लेना है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, इसको अच्छे से देख लेना है, या तो हम लोग को इसे अच्छे से देख लेना है। तो इस प्रकार से हम लोग इसे पॉइंट के हिसाब से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ यूनिट में। फोर्थ यूनिट में क्या है हम लोग का, यहाँ पर से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि आ रहा है लगातार एग्जाम में आ रहा है जो कि है DO, BOD, COD। मैंने क्वेश्चन पेपर देखा भी है क्योंकि हम लोग के पेपर में न्यू सिलेबस है, लेकिन अदर स्टेट में ये आ चुका है। रेडक्स केमिस्ट्री इन नेचुरल वाटर, इसको भी देख लेना है, ठीक है, अच्छे से। तो इतना को तो देख लेना है। और यहाँ पर हम लोग को किसको देखना है, एसिड बेस केमिस्ट्री को अच्छे से देख लेना है। केमिस्ट्री ऑफ फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, इसको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर से हम लोग का क्या है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट फ्लोराइड इन वाटर, इसको भी देख सकते हैं लेकिन उतना नीड नहीं है। इसमें से सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन जो कि है मोस्ट टाइम पे है, और ये ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर, ये तो मोस्ट टाइम पे है यहाँ पर से, ठीक है। इतना से यहाँ को अच्छे से देख लेना है, फिर इधर से इतना को अच्छे से देख लेना है, बीच का हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी टॉक्सिसिटी टॉक्सिकोलॉजी में देखेंगे यहाँ पर से तो क्या क्या है मोस्ट टाइम पे। तो टॉक्सिक हैवी मेटल मोस्ट टाइम पे है, ये 2 यूनिट के कवर करता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में, इसलिए हम लोग को इसको अच्छे से पढ़ लेना है, इसको हम लोग को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब इसमें से क्या आ सकता है, इसमें से टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग का पेस्टिसाइड जो होता है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना को तो हम लोग को अच्छे से देख लेना है, टॉक्सिको और टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें से अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आ चुका है एग्जाम में, ठीक है। तो इतना को अच्छे से पढ़ लेना है। अब देखेंगे हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जो कि है हम लोग का सैम्पलिंग डेफिनेशन को तो अच्छे से देख ही लेना है, सैम्पलिंग प्लान, क्वालिटी, सैंपल, यहाँ पर से कौन सा मोस्ट टाइम पे है, ठीक है, तो उसको भी देख रहे हैं। तो यहाँ पर सैंपल, यहाँ पर सैम्पलिंग, रॉ मटेरियल, यहाँ पर से इतना को तो अच्छे से हम लोग को देख ही लेना है, ठीक है। अच्छे से टिक लगा लेना है, छोड़ना नहीं है इसको, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, इसको देख लेना है ऊपर साइड का, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर सकते हैं, अगर अच्छे से पढ़ना है तो इसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि इतना को हम लोग अच्छे से देख लेंगे जो कि हम लोग के लिए मोस्ट टाइम पे है। और सेकेंड यूनिट में हम लोग क्या देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ सब तक हम लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, यहाँ पर फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन या इंट्रोडक्शन टू ड्रग,
यहाँ पर से हम लोग को इसको क्या करेंगे, यहाँ तक को हम लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इतना तक को हम लोग को अच्छे से पढ़ना है और इसको हम लोग को क्या कर देना है, इरेज कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट जो सेकंड यूनिट है इसमें इतना तक को पढ़ लेना है अच्छे से, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में मोस्ट टाइम क्या होता है हम लोग का। यहाँ पर से आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हम लोग का जो होता है एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर से तक से हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है इतना को, ठीक है। पूरा इतना को हम लोग को अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इतना को। अब नीचे साइड की बात करते हैं तो ये सब ऑप्शन में आएगा, ठीक है। तो इतना को पढ़ लेंगे तो बिल्कुल आ ही जाएगा, हम लोग के पूरा मार्क्स अच्छे से बन ही जाएंगे, ठीक है। अच्छे से परसेंट आ जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग फोर्थ यूनिट में, फोर्थ यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर से। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या देखेंगे उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आयन क्रोमेटोग्राफी ये भी मोस्ट एमपी है, रेजिन वाला जो होता है वो भी मोस्ट एमपी है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना है उसको जितना हम लोग अभी देख के आए हैं, ठीक है। अब देखेंगे फोर्थ यूनिट में एनालिसिस ऑफ वाटर पोल्यूशन, इसमें से ओरिजिन ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ये मोस्ट एमपी है, ठीक है। आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है। अब इधर देखें सोर्स ऑफ पोल्यूशन, इतना तक तो मोस्ट टाइम भी है, टिक लगा ही लेना है। एनालिसिस पैरामीटर ऑफ फॉर एनालिसिस, यहाँ पर इसको देख लेना है अच्छे से, ठीक है। अब इसको हैवी मेटल यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से हैवी मेटल को तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं क्योंकि सेकंड पेपर में देखे हैं, तो उतना क्या हो हम लोग को डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर से इतना को अच्छे से देख ही लेना है, जो हैवी मेटल पढ़ के आए हैं उसी को चिपका देना है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर से अच्छे से इसको देख लेना है, जो बीच में है ये सबको हम लोग को इरेज कर देना है। लेकिन हार्डनेस आया हुआ है एग्जाम में, इसको देख लेना है वाटर की हार्डनेस क्या होता है, ठीक है। तो अब देखेंगे फूड पैकेजिंग की बात करते हैं यहाँ पर से। तो फूड पैकेजिंग में हम लोग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट यहाँ तक का हम लोग को अच्छे से देख लेना है, ठीक है। इतना तक से मोस्ट एमपी है, ठीक है। इतना को हम लोग को अच्छे से देख लेना है, बाकी का आप लोग इरेज कर सकते हैं, ठीक है। इतना को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और पूरे पेज को भरेंगे तो हम लोग को अच्छे से परसेंट आ भी जाएगा, ठीक है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे लास्ट पेपर में जो कि हम लोग का क्या होता है, केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। इसमें से मोस्ट एमपी क्वेश्चन जो कि है टर्पेनॉइड में देखेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग टर्पेनॉइड को हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से टर्पेनॉइड वाला है उसको तो छोड़ना ही नहीं है। अगर थ्योरी वाला पढ़ रहे हैं तो थ्योरी वाला पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है तो सिंथेसिस पढ़ना है। दोनों में से ऑप्शन एक आता है, ठीक है। तो सिट्रल, जिरेनॉल, अल्फा टर्पेनॉल, मेंथल तक को तो अच्छे से पढ़ ही लेना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है। और ये थ्योरी बेस को पढ़ लेना है, ठीक है। तो आप लोग दोनों में से एक को कर सकेंगे। एल्कोलाइड की बात करते हैं, एल्कोलाइड को हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। रोल ऑफ एल्कोलाइड इन प्लांट, इतना तक को हम लोग को अच्छे से देख लेना है। अगर जो सिंथेसिस पढ़ना चाहते हैं उसके लिए ये पूरे सिंथेसिस को देख लेना है या तो ये देख लेना है। तो दो ऑप्शन रहेगा हम लोग का, या तो सिंथेसिस आएगा या तो थ्योरी बेस आएगा, ठीक है। तो थ्योरी बेस पढ़ रहे हैं तो थ्योरी बेस ही पढ़ना है। अगर सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस देख रहे हैं तो सिंथेसिस ही देखना है। इसमें से एट्रोपिन और क्यूनिन जो कि है मोस्ट टाइम है, पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब देखेंगे थर्ड यूनिट में, थर्ड है हम लोग का स्टेरॉइड एंड हार्मोन्स। इसमें मोस्ट टाइम भी है अक्रेंस नोमेनक्लेचर, बेसिक स्केलेटन, डिस हाइड्रोकार्बन स्टोइकियोमेट्री, ये मोस्ट टाइम भी है। यहाँ पर से बाइल एसिड तक मोस्ट टाइम भी है, ठीक है। और एंड्रोस्टान ये भी है, जिसमें से कौन सा पेपर में आ चुका है, जो कि है हम लोग का यही सब, ठीक है। यही सब हम लोग को पेपर ओस्ट्रान ये हम लोग के पेपर में आ चुका है, ठीक है, दूसरे के पेपर में आ चुका है। तो ये अक्रेंस नोमेनक्लेचर को भी हम लोग अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें से अपने हिसाब से या तो इधर का पढ़ लेंगे अच्छे से या तो इधर का पढ़ लेंगे अच्छे से, इस तरह से हम लोग इसे इरेज कर सकते हैं। तो थर्ड यूनिट भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या है हम लोग का मोस्ट टाइम भी, जो कि फ्लेनाइड भी मोस्ट टाइम भी है। और एसिटिक एसिड पाथवे, सिग्मिक एसिड पाथवे, ये मोस्ट टाइम पी क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है। फोर्थ पेपर की बात करते हैं, फोर्थ यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर। तो प्लांट पिगमेंट की बात करते हैं यहाँ पर। तो जो फ्लेमेंस है, फ्लेनाल है, जो कि मोस्ट टाइम पी है, ठीक है। अक्रेंस नोमेनक्लेचर यहाँ तक को तो अच्छे से हम लोग को देख लेना है। अगर सिंथेसिस की बात करते हैं, सिंथेसिस में एसिटेट पाथवे है हम लोग का, सिग्मिक एसिड पाथवे है, स्ट्रक्चर एंड सिंथेसिस है। तो ये सेम है, ठीक है, कॉपीराइट हो गया, लेकिन ये फोर्थ यूनिट में हम लोग का है, ठीक है। तो इसको हम लोग को अच्छे से पढ़ लेना है।
अब देखेंगे 5 यूनिट की बात करते हैं यहाँ पर से। तो 5 यूनिट में मोस्ट एमपी है पोरफायरिन से, जिसमें हम लोग हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन को अच्छे से लिख सकते हैं, जो कि देख ही रहे हीमोग्लोबिन दिया गया है, क्लोरोफिल स्पेक्ट्रा प्रॉपर्टीज को हम लोग देख ही सकते हैं और लिख सकते हैं। ठीक है, बीटा कैरोटीन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, तो इतना को हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो कोई गारंटी है। ठीक है, 60+ तो आ ही जाएगा, वैसे भी आता ही %। ठीक है, बोलने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मेरे तरफ से आप लोग को सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। आज का क्लास कैसा रहा, आप लोग को गैस असिस्टेंट कैसा रहा पेपर, जरूर से बताएं। अपना सलाह कौन दे और कौन मोस्ट एमपी क्वेश्चन है उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगा जरूर से लाइक किया करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर किया करें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से एंड करते हैं, थैंक यू।